हेलो एवरीवन, टुडे अगेन आई एम बिफोर यू विद द पोएम। ये जो पोएम है हमारी क्लास 2 की सेकंड पोएम है। पोएम का नाम है ऑन फ्रेंडशिप। यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हो, दिस इज़ रिटन बाय कलील जिब्रान। अब सबसे पहले हमें पोएम और पोइट का नाम लर्न करना होता है। तो आपने बहुत सारी जगह पे देखा होगा कि इसका नाम लिखा है, कलील की जगह लिखा है खलील जिब्रान। तो बच्चे इसके नेम के स्पेलिंग को लेके बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो मैं ये आज आपकी दुविधा दूर करती हूँ। एक्चुअल में क्या था, ये खलील जिब्रान ही था। ये एक लेबनान से पोएट हैं। तो इनका जो रियल नेम था वो था जिब्रान खलील जिब्रान, क्योंकि अरेबिक में जो नेम्स हैं उनमें फर्स्ट और थर्ड नेम जो रहता है वो सेम रहता है। लेकिन जो ये खलील जिब्रान थे ये चले गए अमेरिका में। तो वहाँ पे जब टीचर ने इनका नाम रजिस्टर किया तो उन्होंने उनका नाम, उनको वहाँ पे वेस्टर्न में लोगों को ख बोलने में थोड़ी दिक्कत आती है, तो उन्होंने जब नाम रजिस्टर किया स्कूल में, इनका नाम बोस्टन के एक स्कूल में, तो उन्होंने इसका नाम जिब्रान, पहले वाला जिब्रान को कट कर दिया और कलील लिख दिया। तो तब से इनका नाम आप देखोगे कि खलील भी आपको लिखा हुआ मिलेगा। हिस्टोरियन इनका नाम खलील यूज़ करते हैं, लेकिन जितनी भी इंग्लिश पोएम है उनमें इनका नाम कलील आपको लिखा हुआ मिलेगा। इज़ इट क्लियर टू यू ऑल? तो उसके बाद ये जो अपनी पोएम है ऑन फ्रेंडशिप, इसकी अगर आप फर्स्ट लाइन पढ़ते हो, एंड अ यूथ सेड स्पीक टू अस ऑन फ्रेंडशिप, कि एक यूथ ने, एक यंग मैन ने कहा कि हमारे से फ्रेंडशिप की बात करो। अब इसके पीछे भी एक स्टोरी है कि यंग जो बॉय था या यंग जो मैन था, उसने किसको कहा कि फ्रेंडशिप की बात करो हमारे से। तो इसकी एक पीछे एक स्टोरी है कि ये जो ऑन फ्रेंडशिप बुक, ऑन फ्रेंडशिप जो पोएम है, ये खलील जिब्रान की एक बुक थी, द प्रॉफिट। तो ये जो द प्रॉफिट बुक में से ली गई है, उसमें एक्चुअली क्या है, खलील जिब्रान ने बताया है कि अल मुस्तफ़ा नाम का एक प्रॉफिट था। तो वो किसी और कंट्री में गया हुआ था। जब उसने अपनी कंट्री में वापस आना था, वो बहुत ही एक नॉलेज वाला पर्सन था। तो जब वो अपनी कंट्री में वापस आ रहा था, तो उस कंट्री जहाँ पे वो गया हुआ था, उस कंट्री के लोग उसको शिप में छोड़ने के लिए आते हैं। तो जब वो छोड़ने के लिए आते हैं तो वो नहीं चाहते होते कि जो अल मुस्तफ़ा है वो अपनी कंट्री में वापस जाए, पर वो क्योंकि उसको लेने के लिए आ गए थे तो उसको वापस जाना था। तो रास्ते में जितना भी सफ़र था, तो अलग अलग जो लोग थे उसको अलग अलग सब्जेक्ट्स पे क्वेश्चन पूछते हैं कि हमें लव के बारे में बताओ, कि व्हाट इज़ लव, व्हाट इज़ मैरिज, मैरिज के बारे में बताओ। तो वहीं पे एक यंग पर्सन खड़ा होता है और उनको कहता है, मुस्तफ़ा को कहता है कि हमें आप ऐसे करो कि फ्रेंडशिप के बारे में बताओ। तो ये जो सारी पोएम है, ये अल मुस्तफ़ा फ्रेंडशिप के बारे में ही उनको बताता है। तो पोएम की फर्स्ट लाइन है, फ्रेंड इज़ योर नीड्स आंसवर्ड। फ्रेंड क्या है? आपकी ज़रूरतों का उत्तर है। आपको जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो आप अपने फ्रेंड के पास में जाते हो। तो इसमें ये पोएट ये भी कहना चाहता है कि आपको जब कोई किसी की ज़रूरत होती है तो गॉड तो वहाँ पे आ नहीं सकता। तो गॉड ने फ्रेंड को, मतलब गॉड, फ्रेंड जो क्या है, गॉड की ही एक फॉर्म है। तो वो आपकी ज़रूरतों का उत्तर है। जब भी आपको कोई ज़रूरत होती है तो आपका फ्रेंड आपके पास होता है। ही इज़ योर फील्ड विच यू सो विद लव एंड रीप विथ थैंक्स गिविंग। वो आपका ऐसा फील्ड है जिसको आप प्यार से बोते हो, और जो फसल, जैसे या किसान है वो खेत को प्यार से बोता है और उसकी फसल को शुक्राना के साथ काटता है, तो वैसे ही जो फ्रेंड है वो आपके फील्ड की तरह है, जिसको, मतलब फ्रेंड को, इसका कहने का मतलब ये है कि फ्रेंड को आप, व्हेन यू लव योर फ्रेंड, तो इन रिटर्न भी आपको लव या थैंक्स गिविंग मिलती है। उसके बाद है, ही इज़ योर बोर्ड एंड योर फायर साइड। बोर्ड क्या होता है? बोर्ड जैसे एक सॉलिड होता है ना, सॉलिड। तो फ्रेंड जो क्या है, एक बोर्ड की तरह है। फायर साइड, फायर साइड में क्या होता है, जब हम कोई भी वुड बर्न करते हैं तो वहाँ पे आपको वार्मथ मिलती है। तो वैसे ही जो फ्रेंड है वो आपका टर्बुलेंट टाइम में, टर्बुलेंट टाइम का मतलब होता है कि जब भी कोई मुश्किल समय आता है तो आपका जो फ्रेंड है वो आपके साथ होता है। वो बोर्ड की तरह और फायर साइड की तरह है। एंड फॉर यू कम टू हिम विद हंगर एंड यू सीक हिम फॉर पीस। तो आप अपने फ्रेंड के पास भूखे जाते हो। भूखे का यहाँ मतलब पेट से भूखे होना नहीं है। तो यहाँ पे कहने का पॉइंट का मतलब है कि आप इमोशनली हंग्री होते हो, तो आप अपने फ्रेंड के पास जाते हो, तो आपको अपने फ्रेंड के पास पीस मिलती है, शांति मिलती है। उसके बाद, व्हेन योर फ्रेंड स्पीक इज माइंड यू फियर नॉट द ने इन योर ओन माइंड, और नो डू यू विद होल्ड द ए। ने का मतलब होता है नो, ए का मतलब होता है येस।
तो जब भी आपका फ्रेंड आपसे अपने मन की कोई बात कहता है तो आपको डर नहीं लगता कि आपने उसको नो कहना है या यस कहना है। मतलब आपको अगर उसकी बात अच्छी नहीं लगती है तो आप उसको नो भी कह सकते हो, अच्छी लगती है तो यस भी कह सकते हो। आपको अपने फ्रेंड से डरना नहीं पड़ता है। एंड व्हेन ही इज़ साइलेंट योर हार्ट सीजेज नॉट टू लिसन टू हिज हार्ट। सीज का मतलब होता है रुकना, स्टॉप। जब आपका फ्रेंड साइलेंट होता है, जब वो आपसे कोई बात नहीं भी करता है, तो भी आप उसके हृदय को, उसके दिल को पढ़ सकते हो कि उसके हृदय में क्या है। मतलब फ्रेंड को आपको कुछ बताने के लिए बोलना नहीं पड़ता है। फॉर विदाउट वर्ड्स इन फ्रेंडशिप ऑल थॉट्स, ऑल डिज़ायर्स एंड ऑल एक्सपेक्टेशंस आर बोर्न एंड शेयर। फ्रेंडशिप में क्या होता है, बिना शब्दों के ही, आप नहीं भी कुछ बोलते हो तो आपके सारे विचार, आपकी इच्छाएं, आपकी अपेक्षाएं सब वहाँ पे शेयर होती हैं। आप अपने फ्रेंड के साथ, वो वहीं पे पैदा होती हैं और आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर करते हो विद जॉय दैट इज़ अनअक्लेम्ड। ऐसा खुशी आपको, ऐसा जॉय, ऐसी खुशी मिलती है जो कि स्वार्थ जिसमें नहीं होता। अनअक्लेम्ड का यहाँ पे मतलब है जिसमें कोई भी स्वार्थ नहीं होता है। आगे की लाइंस हैं, आगे पोएट कहता है व्हेन यू पार्ट फ्रॉम योर फ्रेंड यू ग्रीव नॉट। जब आप अपने फ्रेंड से पार्ट फ्रॉम का मतलब होता है अलग होते हो, यू ग्रीव नॉट। ग्रीव नॉट का मतलब दुख, आपको कोई दुख नहीं होता। क्यों नहीं होता? फॉर का यहाँ पे मतलब बिकॉज दैट विच यू लव मोस्ट इन हिम मे बी क्लियर इन द एब्सेंस एज द माउंटेन टू द क्लाइंबर इज क्लियर फ्रॉम द प्लेन। जैसे कि एक सपोज करो कोई माउंटेन क्लाइंबर है, वो प्लेन पे खड़ा है तो उसको जो माउंटेन्स हैं उतने क्लियर नज़र नहीं आ, सॉरी, प्लेन पे खड़ा है उसको माउंटेन्स क्लियर नज़र आते हैं बजाय इसके कि वो माउंटेन्स के बिल्कुल पास खड़ा हो। वैसे ही एक फ्रेंड जो है वो अगर जब आपसे दूर चला जाता है तो उसमें जो भी उसके गुण हैं, जो भी उसकी अच्छाइयाँ हैं, आप उसको और भी अच्छी तरह से समझ पाते हो। एंड लेट देयर बी नो पर्पज़ इन फ्रेंडशिप सेव द डीपनिंग ऑफ द स्पिरिट। सेव का मतलब ऐसे बचाना होता है, बट हियर सेव का मीनिंग है एक्सेप्ट, सिवाय। कहता फ्रेंडशिप में कोई मतलब नहीं होना चाहिए सिवाय डीपनिंग द स्पिरिट। आपकी आत्माओं को मजबूत करने का काम फ्रेंडशिप का होता है, इसमें कोई और पर्पस नहीं होता है। फॉर लव दैट सीक्स ओट बट द डिस्क्लोजर ऑफ इट्स ओन मिस्ट्री इज नॉट लव। ओट का मतलब होता है एनीथिंग एल्स। मतलब आप अपनी मिस्ट्री को निकालने की बजाय, बताने की बजाय कुछ और अपनी फ्रेंडशिप में ढूंढते हो तो वो फिर प्यार नहीं है, दैट इज़ नॉट लव। फिर वह क्या है? बट अ नेट कास्ट फोर्थ, एक ऐसा जाल है जिसमें कि अनप्रॉफिटेबल इज कोट, जिसमें प्रॉफिटेबल कोई चीज़ नहीं आएगी, अनप्रॉफिटेबल ही चीज़ें आएंगी। एंड लेट योर बेस्ट बी फॉर योर फ्रेंड। आप में जो भी अच्छी चीज़ें हैं वो आपको अपने फ्रेंड को देनी चाहिए, वो आपके फ्रेंड के लिए होनी चाहिए। इफ़ इन मस्ट नो द एब ऑफ योर टाइड लेट हिम नो इट्स फ्लड ऑल्सो। एब और फ्लड जो हैं वो आप ज्वार भाटा की जब बात करते हैं उसमें एब आता है, और इसका क्या मतलब है? एब का यहाँ पे मतलब हम दुख लेंगे और फ्लड का मतलब सुख लेंगे। अगर आपके फ्रेंड को आप अपने दुख बताते हो, उसके आप अपने सोरोज उसके साथ शेयर करते हो, तो आपको अपने फ्रेंड के साथ अपनी खुशियाँ भी शेयर करनी चाहिए। फॉर वट इज़ योर फ्रेंड दैट यू शुड सीक हिम विद आस टू किल, सीक हिम ऑलवेज विद आस टू लिव। कहता आपका फ्रेंड किस लिए है? कोई ऐसा फ्रेंड नहीं है जो सिर्फ, ऐसा फ्रेंड नहीं होना चाहिए जो सिर्फ आपके साथ अपना समय बिताने के लिए ही आए, कि गप्पे शप्पे मारने के लिए आपका फ्रेंड आपके साथ आए। ऐसा आपका फ्रेंड नहीं होना चाहिए। वो तो उसके साथ तो आपको समय, जो आर्स हैं वो किल करने के लिए नहीं होने चाहिए। आर्स जिंदा, मतलब आपको अपने फ्रेंड के साथ जो समय बिताना चाहिए वो अच्छा समय बिताना चाहिए, सिवाय ये नहीं कि सिर्फ आप उसके साथ गप्पे ही मारो। फॉर इट इज़ हिज टू फिल योर नीड बट नॉट योर एम्प्टीनेस। क्योंकि जो आपका फ्रेंड है वो आपकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए होता है, आपके अंदर के खालीपन को पूरा करने के लिए नहीं होता। कि आप अंदर से खाली हो गए तो आप अपने फ्रेंड के पास चले जाओ, वो आपकी ज़रूरतों के लिए है। एंड इन द स्वीटनेस ऑफ फ्रेंडशिप लेट देयर बी लाफ्टर शेयरिंग ऑफ प्लेजर। फ्रेंडशिप की मिठास क्या है? फ्रेंडशिप की मिठास में क्या होना चाहिए? हंसी खुशी होनी चाहिए, और खुशियाँ होनी चाहिए, हंसी होनी चाहिए, और प्लेजर, सुखों को आपको अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना चाहिए। कैसे? फॉर इन द ड्यू ऑफ लिटल थिंग्स द बेस्ट फाइंड इट्स मॉर्निंग एंड इज रिफ्रेश। जैसे कि शबनम होता है, शबनम क्या होती है? ओस की बूंदें जो होती हैं। जैसे कि शबनम में कोई भी मॉर्निंग है, जब शबनम पड़ती है उस पर, ओस की बूंदें पड़ती हैं तो वो रिफ़्रेश हो जाती है। वैसे ही आपका जो फ्रेंड है वो आप ड्यू की ड्रॉप्स की तरह है, जो आपके हृदय को, बिल्कुल आपके माइंड को फ्रेश कर देता है। सो
इसमें पोएट ने सारी क्या की हैं, ही हैज़ एक्सटॉल्स द वर्च्यूज़ एडवांटेजेस ऑफ हैविंग फ्रेंड के क्या क्या फ़ायदे हैं वो सब इसमें खलील जिब्रान ने, या आप इसको कहलील जिब्रान भी कह सकते हो, अपने पोएम में लिखे हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस पोएम। आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल अबाउट दिस पोएम। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।